देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर का टीम 40 साल बाद पूरा कंपनी और जो रॉकेट स्पेसशिप या कुछ भी बोलो बनाने के बाद एयरपोर्ट्स में मतलब सो रहे होते हैं और वहाँ पे उठने के बाद उनको मतलब चक्कर आ रहे होते हैं उनके वैसे हालुसिनेशन से। पर क्या 40 साल गुजर गए पर क्या इतना करे इससे सब कुछ मामला ठीक नहीं लगा कि ये फिर से करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जितने रिसर्च मिली है जो मिस्टर युवन ने बोला था कि जो इस बार मैसेज में भेजते हैं और तो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि ये सब तुम लोग के ऊपर था, पर एक बात है कि ये मिशन टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया और यहाँ पे देखा जाए तो पूरी ताकत हमारे पास सभी के लिए नहीं है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा चुका है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है। पर तुम लोग यहाँ पे बचने के लिए तुम लोग के पास एक चांस था, जो ह्यूमंस में आखिरी बचे हो तुम लोग और यहाँ से तुम निकल चुके हो और जो मैसेज था वो सब के लिए मदद हो सकती है कि इसी के लिए जो ह्यूमंस के लिए दूसरी जगह ढूंढने का जो मिशन था वो नाकाम रहा और हमारा मेन कैरेक्टर एक प्लैनेट को देखते हुए सोच रहा होता है कि जो फायर और कोल्ड दोनों ऊपर बने हैं तो क्या ये एक दूसरी गैलेक्सी है, पर ये लोकेशन कुछ और ही है। और देखा जाए तो ये के लिए कोल्ड और हीट दोनों ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि जो डिटेल्स था ये इतना डिफ़िकल्टी नहीं था प्लान के हिसाब से। पर एक बात है कि यहाँ से निकलने के लिए दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है जो यहाँ रायन कैरेक्टर में स्पेसशिप से देख रहा होता है और वहाँ पे बोल रहा होता है कि अरे नहीं, यहाँ पे एक और एक्सप्लोजन तो हो गया, पर इस चीज़ के लिए फिर से हो सकता है और यहाँ पे लोग घायल हो चुके हैं। क्या यहाँ पे ये लियंग को तुम लेके जाओ, ये घायल हो चुका है, क्योंकि सीरियसली लिया जाए तो इसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है और जो आवाज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पर शायद से यहाँ पे जो फीनिक्स का दुनिया है ये हमारे लिए सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर था, पर ये नहीं हो सकता कि इस पे कोई रह सकता है, क्योंकि जो स्पेस बी और स्पेस डी है वो दूसरी जगह में है। पर 2 महीने और 5 साल बाद, मतलब 5 महीने बाद, और जो बी गैलेक्सी है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड्स को देखने के बाद बोल रहे होते हैं कि क्या अभी यहाँ पे ज़िंदगी बन सकती है क्या, पर यहाँ पे सिस्टम कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी के लिए प्लान भी तो नहीं है कि हम इस प्लानट के करीब जा सके, क्योंकि जो प्लानट 2C है वो सेकेंडरी प्लानट है, पर जो दूसरा प्लानट है वो तो एक छोटा सा प्लानट है जो मतलब बचने के लिए भी नहीं हो सकता। और जो बी डी है वो प्लानट भी बहुत ज़्यादा पानी से बना हुआ है, तो क्या इधर भी बचने का कोई मुकाम नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी ग्रह पर जिंदगी पर क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके जो वहाँ पे पृथ्वी पे लोग मारे गए उसके फिगर्स देखते हैं कि क्या तुमने ये सही नहीं किया यहाँ पे लियोन, तुम ठीक हो। पर हाँ, ये
आप लोग ठीक तो है ना? क्योंकि सर क्या लियांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत थोड़ी सी खराब लग रही है। क्या बातचीत चल रही है? और मैं क्या तो उनको घूरने लग जाता है, उन फिगर्स को शायद पता नहीं है। और क्या ही ये लोग करे क्यों रहे हैं? ये दूसरी गैलेक्सी में जिंदा रह पाएंगे क्या? क्योंकि जो पीसी में इतना मुश्किल था एक सिस्टम बनाने के लिए, पर क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जो ऑक्सीजन की चीज़ें हैं वो सिर्फ 30% तक है, और जो डिटेल्स बताए गए हैं वो तो फिर से देखने के बाद भी ये सही है कि ये सवाल पूछना बेकार रहेगा कि यहाँ पे कोई जिंदा भी रह सकता है। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, और तुम्हारा जो गोल है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि वो कितनी बार रिबॉर्न हुआ है मरने के बाद, पूरी दुनिया तबाह होने के सिलसिले में। और वो अपने बुरे फ्लैशबैक्स को देखते हुए सोचता है कि इस बार से फिर से हो गया, पर क्या ह्यूमंस के लिए। बाद में बताता हूँ। टाटा बाय। 64 के शुरुआत में बोल रहा होता है कि क्या ये बातचीत बंद करो, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी सके। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हम अकेले इस सिस्टम को बना भी नहीं सकते, क्योंकि बचने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो हमें इसके सोच को छोड़ना होगा कि जो पृथ्वी है उसका एक कार्बन कॉपी हमें इस दूसरे यूनिवर्स में मिल सकता है। क्योंकि तुम लोग को भरोसा नहीं है, पर सच्चाई यही है कि जो अर्थ हमारे ह्यूमंस के लिए बचने के लिए एक प्लेनेट था, पर इस बार शायद से तुम श्योर हो सकते हो कि यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं रहने वाली, और हमें दूसरे प्लेनेट का सर्च करना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में जी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए के बाद भी हम लोगों को बचा नहीं पाए। और हाँ, जो मीटिंग है यहाँ ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल काम नहीं आने वाला। क्योंकि जो ज्ञान ग्रुप है उन्होंने अपने रिसर्च सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। और अभी क्या हमें एक और अर्थ का कार्बन कॉपी ढूंढना पड़ेगा, पर इतने ज़्यादा लोग हमें कहाँ मिलेंगे? क्या ये पब्लिक करना पड़ेगा, पर यह भरोसा नहीं हो रखा है कि क्या इतनी जल्दी हमारे ऊपर इतना खतरा मंडरा चुका है। और जहाँ तक मैं सही हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे एक और सिस्टम बना के हम दूसरी दुनिया में जी सके। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर और दोनों चीज़ का बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। तुम ये चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे कितना, मतलब ऑक्सीजन वाटर कितना कम है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो अर्थ है उसका एक कॉपी ढूंढा जाए। पर एक बात है कि ये अच्छी बात नहीं है कि मामला इतने तरीके से खत्म हो चुका है। और जो क्या बोलूँ, लियन होती है वो बोल रही होती है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। क्या जो सी ही प्लेनेट है, क्या उधर हम प्लान शुरुआत नहीं कर सकते? क्या तुम बोल रही हो कि वहाँ पे जो आउटर स्पेस में सिर्फ ऑक्सीजन 25 तक ही है उसमें? और प्लान में देखने से ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पे डिटेल्स करने के बाद भी तुम वहाँ पे अकेले जाना चाहती हो। पर यहाँ पे तुमने
ये कैसे याद किया कि वहाँ पे एक ऐसा प्लान हम बना सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी आवाज़ ऊपर कर रही हो, पर 90% वहाँ पे सिर्फ वाटर और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये जो अर्थ में जो भी था वो बन नहीं सकता, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में ये जो कॉपी है, ये डी और दूसरे प्लानट जो भी है वो चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। और जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे सक्सेस हुई, देखा जाए तो हमारे ऊपर है कि हम ये मिशन कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जो AC प्लानट है वो वहाँ पे देखा जाए तो क्या हो सकता है। और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे क्या हो रखा है, ये आवाज़ है। और हमारा यही प्लान था कि जो दूसरी दुनिया को हमें देखना होगा कि ये हम वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, और यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एक और पृथ्वी का एक कॉपी। टाटा बाय बाय।